चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। अमोल एक छोटे से शहर में बुढ़िया के बाल बेचा करता था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी भी थी। अमोल रोज ही एक छोटे बच्चे को बिना रुपए के बुढ़िया के बाल देता था। अरे बुढ़िया के बाल ले लो, बुढ़िया के बाल। अरे बुढ़िया के बाल ले लो, बुढ़िया के बाल। बुढ़िया के बाल ले लो, बुढ़िया के बाल। बुढ़िया के बाल ले लो, बुढ़िया के बाल। अंकल मुझे बुढ़िया के बाल दे दो। ये लो बेटा। पर मेरे पास रुपए नहीं है। कोई बात नहीं, तुम रुपए मत दो, ये लो। अमोल उसे बुढ़िया के बाल दे देता है। बच्चे को ऐसे देखकर वो बड़ा खुश होता है। वो उन्हीं बच्चों की खुशी में खुशी महसूस करता था। वो ज्यादा कुछ नहीं कमा पाता था, बस खाना पीना और खर्चा चल जाता था। यही उसके लिए काफी था। आपकी महीने की कमाई बढ़ नहीं रही है, जबकि हमारे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब तो महंगाई भी बहुत हो रही है। ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो घर कैसे चला पाएंगे हम दोनों? अरे मैं तो कोशिश करता ही हूँ, जितना ज्यादा घूम सकता हूँ उतना ज्यादा घूमकर बेचता हूँ और सामान बिकता भी है। लेकिन अब अचानक से बहुत ज्यादा कमाई होने लगे, ये भी तो बहुत मुश्किल सी बात है ना। मैं कब कह रही हूँ ये आसान है, लेकिन आप एक बार इस पर विचार कीजिए। हाँ ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अमोल अगले दिन बुढ़िया के बाल बेचने जा रहा होता है। तभी उसकी बेटी उसे पकड़कर कहती है, पापा आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, मैं धूप में घूमता हूँ, तुम बीमार पड़ जाओगी। नहीं पापा, आज मैं आपके साथ चलूंगी। इतना बोलकर बेटी रोने लगती है। नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रहने दो, वो कहाँ ही कोई जिद करती है। आज एक दिन मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ और आज एक दिन स्कूल के बाहर बेच लूंगा। तुम चिंता मत करो, उसकी तबीयत खराब नहीं होगी। अमोल अपनी बेटी को अपने साथ लेकर बेफिक्र होकर बुढ़िया के बाल बेचने निकल पड़ता है। अमोल स्कूल के बाहर अपना ठेला लगा लेता है और वहीं उसकी बेटी भी बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहां स्कूल के एक शिक्षक अपनी बेटी के साथ आते हैं। भैया जरा मेरी बेटी को भी तो बुढ़िया के बाल देना। ये लीजिए साहब जी। वो शिक्षक अमोल से उसकी बेटी के बारे में पूछता है। क्यों भैया, आपकी बेटी स्कूल जाती है क्या? नहीं साहब जी, इतना कमा ही नहीं पाते हैं जो इसको स्कूल भेजे। आप इसे स्कूल नहीं भेजेंगे तो कल को ये क्या करेगी? आपको इसे पढ़ाना चाहिए। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरी कमाई अच्छी हो तभी तो इसे स्कूल भेज पाऊंगा। हाँ ठीक है भैया, ये लो रुपए। वो अमोल को रुपए देकर चले जाते हैं। अमोल को थोड़ा बुरा लगता है और वो अपना दिन का काम खत्म करके अपनी बेटी के साथ घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही उसकी बेटी अपनी माँ से पूछती है, मम्मी आप लोग मुझे स्कूल कब भेजेंगे? पत्नी अमोल की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आता है कि उसकी बेटी ने ऐसा क्यों पूछा है। बेटी फिर से पूछती है, मम्मी बताओ ना, मुझे भी स्कूल जाना है। बाकी बच्चों की तरह मुझे भी पढ़ना है। आप लोग मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते? उसकी पत्नी बात को संभालते हुए बेटी को मनाते हुए कहती है, हम तुम्हें इसी साल से स्कूल भेजने लगेंगे। अभी तुम छोटी थी इसलिए नहीं भेजते थे, अब इस साल से तुम स्कूल जाया करोगी। बेटी खुश होकर अंदर चली जाती है। अमोल मायूस होकर बैठ जाता है। पत्नी उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ और आज ये ऐसे सवाल क्यों कर रही थी? अब क्या बताऊँ तुम्हें मैं। आप बताइए जो भी है। अरे आज एक ग्राहक ने मुझसे बच्चे की पढ़ाई के बारे में पूछ लिया, तो ये सब सुनकर उसे लगा होगा कि उसे भी स्कूल जाना चाहिए। उसे सही लगा है, अब उसकी उम्र हो गई है। हमें उसका 1 साल पहले ही स्कूल में दाखिला करा देना था। लेकिन इतने रुपए नहीं है मेरे पास कि मैं उसे स्कूल में पढ़ा सकूं। अगर आप ऐसा सोचोगे तो सारी जिंदगी वो घर पे ही बैठी रह जाएगी। इसलिए आप उसे स्कूल भेजने के लिए कोई उपाय करो। हाँ, लेकिन अब ऐसे में मैं क्या ही कर सकता हूँ ना? क्यों नहीं कर सकते आप?
इतने सस्ते में और कभी कभी तो फ्री में ये ही गुड़िया के बाल बेचते रहते हो। क्यों देते हो फ्री में? हमारे पास ये फ्री में आता है, हम भी तो कमाने के लिए ही बेचते हैं ना। अब से आप किसी को भी फ्री में नहीं दोगे। और जितना सस्ता आप इसे बेच रहे हैं, 1 रुपए का, आजकल 1 रुपए में क्या ही मिलता है। आप इसे कम से कम 3-4 रुपए का तो बेच सकते हो ना। ठीक है, कल से मैं दाम बढ़ा देता हूँ। अमोल दाम बढ़ाकर बुढ़िया के बाल बेचने लगता है, लेकिन अभी भी उसके दाम ज्यादा नहीं होते और इसीलिए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी भी उसका सामान लेते रहते हैं। ये बात अमोल को खुशी देती है कि दाम बढ़ाने के बाद भी उसकी बिक्री कम नहीं हुई है। अरे वाह, रुपए बढ़ाने के बाद भी लोग मुझसे इसी तरह सामान खरीद रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तभी अमोल के पास वो छोटा बच्चा आता है जो रोजाना ही अमोल से फ्री में बुढ़िया के बाल ले जाया करता था। अंकल अंकल, मुझे भी बुढ़िया के बाल चाहिए। हाँ, लाओ 2-3 रुपए लाओ बेटा। मेरे पास रुपए नहीं है अंकल। अरे बच्चा, बिना रुपए के मैं तुम्हें बुढ़िया के बाल कैसे दूंगा? अंकल, आप हमेशा तो मुझे बिना रुपए के ही दे देते थे। नहीं बेटा, अब नहीं। आपकी तरह मेरी भी एक बच्ची है जिसे मुझे स्कूल भेजना है। अगर मैं ऐसे ही सबको देता रहूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा? हाँ? अच्छा ठीक है। बच्चा वहां से मायूस होकर चला जाता है। अमोल को बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। तब पत्नी उसे समझाती है, अब तक आपने कुछ गलत ही नहीं किया है। आप भी तो दूसरों की तरह अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। और 3 रुपए कोई ज्यादा नहीं होता आजकल। आप इसको आराम से 5 रुपया में बेच सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि जहाँ आप इसे बेचने जाते हो वहाँ कोई भी 5 रुपए का नहीं लेगा, तो बड़ी बड़ी सोसाइटी में जाइए। वहाँ पर लोग आराम से 10 रुपए का भी ले लेंगे। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अमोल बड़ी बड़ी कोठी वाली जगहों पर जाकर बुढ़िया के बाल बेचने लगता है और दाम रखता है 10 रुपए। दाम ज्यादा थे और बिक्री थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी वो रुपया ज्यादा कमा लेता है, क्योंकि पहले वो जो चीज 1 रुपए में बेचा करता था अब 10 रुपए की बेच रहा था। वो अपनी पत्नी से फिर बात करता है। आज तो बहुत ही कम कमाई हुई है। हाँ, लेकिन रुपए अच्छे मिले हैं, पर ज्यादा कुछ बिका भी नहीं। इससे आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं? इससे क्या ही समझ आएगा मुझे? कल से आपके साथ साथ मैं भी बेचने जाया करूंगी। आप गली मोहल्लों में बेचा करना और मैं सोसाइटी में जाकर बेचा करूंगी। इससे हमारी कमाई ज्यादा हुआ करेगी। अमोल उसकी इस बात को मान जाता है। लेकिन ऐसे में बच्ची किसके पास रहेगी? जब तक उसका स्कूल में दाखिला नहीं हो जाता तब तक मैं उसे ले जाया करूंगी, क्योंकि वहाँ ज्यादा देर का काम नहीं होता। इसलिए मैं बच्ची को लेकर जल्दी आ जाया करूंगी। अमोल उसकी बात को समझता है और अगले दिन दोनों ही लोग बुढ़िया के बाल बेचने निकल पड़ते हैं। इस बार दोनों की कमाई बहुत अच्छी होती है। घर आकर दोनों ही बड़े खुश होते हैं। देखा आपने, जितने रुपए आप 5 दिन में कमाते थे उससे ज्यादा रुपए आज हमने 1 दिन में कमाए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और हम अपनी बेटी को स्कूल भी भेज सकते हैं। हाँ, अगले महीने ही मुझे उसका स्कूल में दाखिला कराना है, वरना इसका ये साल भी खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, अब उसका साल हम खराब नहीं होने देंगे। आप जाकर स्कूल में बात करके आइए। अमोल बात करने के लिए स्कूल जाता है। साहब जी, मुझे अपनी बच्ची का दाखिला स्कूल में कराना है। आपको पता है स्कूल की फीस कितनी है? नहीं, आप बताइए ना। कितनी फीस है? 1 महीने की फीस 1,500 रुपए है। 1,500 रुपए सुनते ही अमोल चिंता में पड़ जाता है। 1,500 रुपए? इतनी फीस इतने छोटे बच्चे की? अरे ये तो बहुत कम है। आजकल बच्चों की फीस 5-6 हजार रुपए होती है। हमारा स्कूल तो फिर भी बहुत कम में बच्चों को शिक्षा दे रहा है। अमोल मायूस होकर वहाँ से लौटता है और पत्नी को सब बातें बताता है। 1,500 रुपए तो बहुत है हमारे लिए। अगर हम सारा महीना ये रुपया इकट्ठा करेंगे तब जाकर कहीं हम 1,500 रुपए अपनी बच्ची के लिए बचा पाएंगे। हाँ, और फिर हमें हर महीने इतनी मेहनत करके 1,500 रुपए बचाने पड़ेंगे।
जो भी हो, हम महीने भर रुपए जोड़ के देखते हैं। अगर हम 1,500 रुपए जुटा पाए तो बच्ची का दाखिला अगले महीने करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर अगले साल कुछ देखते हैं। ठीक है, जैसा तुम सोचो। अगले दिन पत्नी बच्ची को लेकर स्कूल के बाहर बुढ़िया के बाल बेचने चली जाती है। तभी स्कूल की छुट्टी के समय वही शिक्षक अपनी 5 साल की बेटी के साथ उनसे बुढ़िया के बाल लेने आते हैं। अरे प्यारी गुड़िया, कैसी है गुड़िया? ये तो अच्छी है। अच्छा बहन जी, मेरी बेटी को जरा 2 बुढ़िया के बाल दे दीजिए। ये लीजिए आपके बुढ़िया के बाल। आपकी बच्ची स्कूल जाती है कि नहीं? नहीं बाबूजी, क्या कहें, बहुत तंगी है। कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने कुछ रुपए जोड़ सके तो उसका स्कूल में दाखिला करवा दे। तो दिक्कत क्या आ रही है? हमारी स्कूल में तो सबसे कम रुपए में बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाँ बाबूजी, कल इसके पापा बात करके आए थे, लेकिन 1,500 रुपए दाखिला कराने के लिए लेंगे। अब इतने रुपए हमारे पास नहीं है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही रुपए हो जाएंगे हम इसका दाखिला करा देंगे। अच्छा, तो ये समस्या है। आप एक काम करिए, इसे लेकर मेरे साथ चलिए। शिक्षक उन्हें लेकर स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाकर उस बच्ची के बारे में शिक्षक बात करते हैं और उसकी फीस आधी करवा देते हैं। लेकिन सर जी, ये 750 रुपए की फीस भी भर पाएंगे? इनके पहले महीने की फीस मैं भर दूंगा, बाकी महीने तो आप देख लेंगे ना। पत्नी खुश होते हुए कहती है, हाँ हाँ साहब जी, बाकी तो हम देख लेंगे। शिक्षक उस बच्चे का दाखिला करवा देते हैं। पत्नी बड़ी खुशी से उसका धन्यवाद करती है। धन्यवाद साहब जी, आपकी वजह से मेरी बच्ची अब पढ़ने जा पाएगी, वरना हम लोग तो हाथ पैर मार मार के थक ही गए थे। अब आप आगे का ध्यान रखें। आपको हर महीने इसकी 750 रुपए फीस जमा करानी होगी, वरना फिर इसे निकाल दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको स्कूल में कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पास आकर मुझे बता सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब जी। उधर अमोल की बिक्री अच्छी होने की वजह से वो भी खुशी खुशी घर लौटता है। अरे सुनो, देखो आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। मुझे लगता है हम महीने भर में 1,500 रुपए बचा लेंगे, फिर हम बच्ची को स्कूल भी भेज देंगे। हाँ। तभी उसकी पत्नी हंसते हुए कहती है, अरे आप चिंता मत करिए, हमारी बच्ची का स्कूल में दाखिला हो गया है। क्या? स्कूल में दाखिला हो गया? कैसे? वो आपको याद है जिनके बारे में आपने मुझे बताया था, जिन्होंने एक बार आपसे हमारी बच्ची की पढ़ाई के बारे में पूछा था, जिसके बाद बच्ची हमसे स्कूल जाने की जिद करने लगी थी। हाँ, तो क्यों, क्या हुआ? उन्होंने ही हमारी बच्ची का दाखिला स्कूल में करवाया है, और तो और उन्होंने हमारी बच्ची की फीस भी आधी करवा दी है। अब हमें 1,500 नहीं बल्कि 750 रुपए ही महीने के भरने पड़ेंगे, और अब अगले महीने से हमारी बच्ची स्कूल जा सकेगी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं सही कह रही हूँ, बहुत अच्छे इंसान है वो। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम पर इतनी बड़ी मेहरबानी की। हाँ, लेकिन हर महीने 750 रुपए भरना होगा, वरना बच्ची को निकाल दिया जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो मैं बेचने के लिए बहुत सारी गलियों में जाता हूँ और बहुत सारे बच्चे मुझसे खरीदते भी हैं। धीरे धीरे देखना, हमारी कमाई बहुत अच्छी होने लगेगी और मैं अपनी बच्ची को पढ़ा पाऊंगा। हमारी बिटिया भी अब से स्कूल जाएगी, है ना? हाँ पापा, अब मैं भी स्कूल जाया करूँगी।